हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत। आज मैं बिहार स्पेशल सर्वे क्लर्क एलआरसी का प्रैक्टिस सेट 11 डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि 50 जीके क्वेश्चन का सेट है, जिसमें 50 क्वेश्चन है। चलिए बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कोई पूर्ति फलन किसके बीच के संबंध को व्यक्त करता है? पहला ऑप्शन कीमत तथा उत्पादन, दूसरा ऑप्शन है कीमत तथा विक्रय मूल्य, तीसरा ऑप्शन है कीमत तथा मांग, चौथा ऑप्शन है कीमत तथा उपभोग। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, कीमत तथा उत्पादन के बीच के रिलेशन को व्यक्त करता है। दूसरा क्वेश्चन है, वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित है क्या कहलाती है? पहला अंत्य वस्तुएं, दूसरा गिफन वस्तुएं, तीसरा निम्न स्तरीय वस्तुएं, चौथा मध्यवर्ती वस्तुएं। इसका जो पहला ऑप्शन है वो हो जाएगा अंत्य वस्तुएं। तीसरा क्वेश्चन है, विनिमय नियम, उपविनिमय तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया जाता है? पहला अधीनस्थ विधायन समिति, दूसरा आचार समिति, तीसरा कार्य सलाहकार समिति, चौथा सरकारी आश्वासन समिति। इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो होगा आपको ऑप्शन ए, अधीनस्थ विधायन समिति का गठन किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन अरस्तु, दूसरा ऑप्शन रूसो, तीसरा ऑप्शन है लास्की, चौथा ऑप्शन है प्लेटो। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरस्तु साहब, जिन्होंने कहा था कि ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, मतलब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पांचवा क्वेश्चन है, सीमांत लागत किसके बराबर होती है? पहला ऑप्शन कुल लागत तथा अंतिम उत्पादित इकाई के कुल लाभ का अंतर, दूसरा अंतिम उत्पादित इकाई के कुल लाभ द्वारा विभाजित कुल लागत, तीसरा मात्रा द्वारा विभाजित कुल लागत, चौथा मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन। तो पांचवा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन। छठा क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला शहरी परिवारों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करना, दूसरा उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करना, तीसरा समान पद के लिए समान पेंशन प्रदान करना, चौथा सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन छठा क्वेश्चन का जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण इस मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य था। सातवां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? पहला ऑप्शन किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, दूसरा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तीसरा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, चौथा वित्तीय आपातकाल घोषित करना। तो सातवां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। आठवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? पहला ऑप्शन है खरोष्ठी, दूसरा अज्ञात, तीसरा ब्राह्मी, चौथा तमिल। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, अज्ञात, मतलब सिंधु घाटी की लिपि का कोई जानकारी नहीं है। नौवां क्वेश्चन है, भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। पहला ऑप्शन राजस्थान सरकार के द्वारा, दूसरा ऑप्शन साहित्य अकादमी द्वारा, तीसरा ऑप्शन पंजाब सरकार के द्वारा, चौथा भारतीय भाषा आयोग द्वारा। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन दो, साहित्य अकादमी के द्वारा भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? पहला असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार, दूसरा बहिष्कार, सविनय अवज्ञा तथा विद्रोह, तीसरा असहयोग, क्रांति तथा अस्वीकार, जनमत संग्रहण, चौथा क्रांति, जनमत तथा बहिष्कार। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार, ये सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप हैं। 11वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 356,
दूसरा अनुच्छेद 364, तीसरा अनुच्छेद 352, चौथा अनुच्छेद 360। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 360 हो जाएगा। 352 में वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। 356 में राष्ट्रीय स्तर पर वो शासन लागू करते हैं। और 360 किससे संबंधित है, वित्तीय आपात से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, चौथा ऑप्शन है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। लेकिन आजकल क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाता है। तो लोग हड़बड़ी में मार देता है, तुरंत स्टूडेंट मार देता है राष्ट्रपति, जो कि गलत हो जाता है। जब शपथ की बात हो तो वह दिलाता है आपको राज्यपाल। राज्यपाल आपको शपथ दिलाता है, किसको, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। वही जब बात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की हो तो उसको कौन दिलाता है शपथ, वो भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। 13वां क्वेश्चन है, ग्रांड कैनियन किस नदी में है। पहला कोलोराडो नदी, दूसरा कोलंबिया नदी, तीसरा ओहायो नदी, चौथा मिसिसिपी नदी। तो 13वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलोराडो नदी में ग्रांड कैनियन है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा हुमायूं, तीसरा औरंगजेब, चौथा अकबर। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, तो उस समय जो भारत का मुगल बादशाह था वो था अकबर। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। पहला पुरातत्व विभाग की स्थापना, दूसरा द्वितीय दिल्ली दरबार, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, चौथा बंगाल का विभाजन। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, जो कि 1885 में हुआ था। लेकिन ये जो लॉर्ड कर्जन थे इनका समय साल था 1919 के करीब। 16वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है। पहला भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, दूसरा उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, तीसरा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, चौथा उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश। तो 16वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, चाहे वो हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो। 17वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक। तो पहली बात, इस जलप्रपात का नाम क्या है, तो पहले हम ये बता दे रहे हैं। इस जलप्रपात का नाम है जोग और गुरसप्पा। जोग और गुरसप्पा ये किस राज्य में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कर्नाटक राज्य में ये जलप्रपात है, जो कि सबसे ऊंचा है। 18वां क्वेश्चन है, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन लेटेराइट मृदा, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा जलोढ़ मिट्टी, चौथा लाल मिट्टी। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण को जोड़े गए। पहला ऑप्शन 42वां संशोधन, दूसरा 44वां संशोधन, तीसरा 47वां संशोधन, चौथा 35वां संशोधन। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संशोधन के द्वारा यह विधेयक जोड़ा गया। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 ईस्वी में, जब इमरजेंसी के तुरंत बाद। किसके द्वारा किया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा। 20वां क्वेश्चन है, जल संवर्धन पौधों के वर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। पहला जल का, दूसरा प्रकाश का, तीसरा रेत का, चौथा मिट्टी का। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी मिट्टी हो जाएगा। बाकी तीनों का प्रयोग किया जाता है, मिट्टी का नहीं किया जाता है। 21वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है। पहला ऑप्शन अनुच्छेद 81,
दूसरा अनुच्छेद 71, तीसरा अनुच्छेद 61, चौथा अनुच्छेद 91। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 71 हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? पहला काली, दूसरा लाल, तीसरा हरी, चौथा नीली। तो संकटग्रस्त प्रजाति के जितने भी जीव जंतु हैं उसको रेड डाटा बुक मतलब लाल रंग की बुक में दर्शाया जाता है। 23वां क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है सिक्योरिटी प्रेस नोएडा, दूसरा सिक्योरिटी प्रेस मुंबई, तीसरा आरबीआई दिल्ली, चौथा सिक्योरिटी प्रेस नासिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति किया जाता है। 24वां क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है? ये तो सबका गोल रहता है। तो इसका आंसर पहला ऑप्शन है मसूरी, दूसरा ऑप्शन है देहरादून, तीसरा ऑप्शन है श्रीनगर, चौथा ऑप्शन है खंडाला। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए मसूरी। और ये मसूरी किस राज्य में स्थित है? ये आपको उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 25वां क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? पहला ऑप्शन है 2014 में, दूसरा 2016 में, तीसरा 2019 में, चौथा 2015 में। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2015 में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया था। 26वां क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक का लेखक कौन है? पहला ऑप्शन मार्क टूली, दूसरा विनोद मेहता जी, तीसरा कुलदीप नायर जी, चौथा फली एस नरीमन। तो 26वां क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फली एस नरीमन, जो कि द स्टेट ऑफ द नेशन बुक के लेखक हैं। 27वां क्वेश्चन है, निम्न नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से किस विजेता को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था? पहला ऑप्शन सर विंस्टन चर्चिल, दूसरा वुडरो विल्सन, तीसरा लाइनस सी पॉलिंग, चौथा नॉर्मन एर्नस्ट बोरलॉग। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो विंस्टन चर्चिल, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो बने थे, यही विंस्टन चर्चिल, इनको नोबेल पुरस्कार शांति का नहीं मिला है। 28वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती? मतलब एक इधर है केरल साइड में, तो एक आंध्र प्रदेश साइड में, तो एक कर्नाटक वाले राज्य के साइड में। तो मतलब 4 हैं, चारों अलग अलग हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है पुडुचेरी, दूसरा दादरा तथा नगर हवेली, तीसरा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चौथा चंडीगढ़। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुडुचेरी हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? पहला ऑप्शन 1960-62 को, दूसरा 1966-69 को, तीसरा 2017-20 को, चौथा 1947 से 1951 तक को। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1966 से लेकर 1969 तक को योजना अवकाश कहा जाता है। 30वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता? पहला ऑप्शन भारतीय वायुसेना दिवस, ये भी अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर, ये भी मनाया जाता है। तीसरा विश्व पर्यावरण दिवस, ये नहीं मनाया जाता। चौथा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ये भी अक्टूबर में मनाया जाता है 2 अक्टूबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को मनाया जाता है। 31वां क्वेश्चन है, बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? पहला गया, दूसरा मुजफ्फरपुर, तीसरा हाजीपुर, चौथा पटना। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी पटना हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है? पहला ऑप्शन विंध्यन, दूसरा टर्सेरी, तीसरा आर्कियन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए विंध्यन पर्वत श्रेणी के हिस्सा है। 33वां क्वेश्चन है, बिहार के 1974 की छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? पहला ऑप्शन है लालू प्रसाद यादव जी, दूसरा नीतीश कुमार जी, तीसरा जयप्रकाश नारायण जी, चौथा ललित नारायण मिश्रा जी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण जी। इन्हीं के चेला थे ये लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार, ये सब इनके चेला थे। सुशील मोदी जी सब इनके, इन्हीं के आंदोलन में वो मतलब चेहरा सामने आया।
34वां क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में हुआ था? पहला ऑप्शन 1853 ईस्वी में, दूसरा 1855 ईस्वी में, तीसरा 1857 ईस्वी में, चौथा 1861 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था मंगल पांडे के द्वारा। वो क्यों हुआ था ये विद्रोह? क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा एनफील्ड राइफल में शुगर और गाय की चर्बियों का जो गोली होता है, गोली का परत कवर वो बनाया गया था इसलिए। और गाय हिंदुओं की देव माता है और सुअर मुसलमानों के लिए हराम है, इसलिए विद्रोह हो गया। 35वां क्वेश्चन है, बिहार के सोनपुर का मेला किस दिन आयोजित होता है? पहला ऑप्शन चैत्र माह की नवमी को, दूसरा कार्तिक पूर्णिमा को, तीसरा चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी को, चौथा माघ पूर्णिमा को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्तिक पूर्णिमा को। इस बार जो सोनपुर मेला था इसका उद्घाटन किसने किया था? तेजस्वी यादव जी, जो कि कौन है? बिहार के डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री। 36वां क्वेश्चन, ऐसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं? पहला ऑप्शन माध्य मान, दूसरा आरएमएस मान, तीसरा शिखर मान, चौथा माध्य वर्ग मान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरएमएस मान, ऑप्शन बी। 37वां क्वेश्चन है, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होता है तब परिवर्तन होता है उसकी आवृत्ति में, दूसरा उसके आयाम में, तीसरा उसके तरंगदैर्घ्य में, चौथा उसके वेग में। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उसके आयाम में परिवर्तन होता है। 38वां क्वेश्चन है, स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा है? पहला ऑप्शन लैक्टोज, दूसरा सेल्यूलोज, तीसरा फ्रुक्टोज, चौथा सुक्रोज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, सेल्यूलोज हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है, यह रोग एक जीवाणु से संक्रमित होने से होता है और आंतों को प्रभावित करता है, ये विडाल टेस्ट के द्वारा निर्धारित होता है, यह कौन सी बीमारी है? पहला ऑप्शन निमोनिया, दूसरा मलेरिया, तीसरा टाइफाइड, चौथा कॉलरा। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, टाइफाइड हो जाएगा, जो कि गंदे पानी खाना से होता है, जो आंत को प्रभावित कर देता है, मतलब डैमेज कर देता है, कमज़ोर कर देता है। 40वां क्वेश्चन है, पौधों में द्वितीयक वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन से ऊतक उत्तरदायी होते हैं? पहला कार्टेक्स, दूसरा कैम्बियम, तीसरा फ्लोएम, चौथा जाइलम। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैम्बियम। 41वां क्वेश्चन है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो? पहला काला और खुरदरा, दूसरा काला और मृषण, तीसरा सफ़ेद और खुरदरा, चौथा सफ़ेद और मृषण। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काला, तो काला साथ ही साथ खुरदरा, वो बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा का अवशोषण करता है। 42वां क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम हो, दूसरा गलनांक कम हो, तीसरा विशिष्ट घनत्व कम हो, चौथा चालकत्व कम हो। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गलनांक कम हो, क्योंकि जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा कम गलनांक का होगा, कम वोल्टेज पे ही गल जाएगा। इससे क्या होगा कि बाकी के जितने भी परिपथ उपकरण है वो बच जाएंगे, क्योंकि कनेक्शन यहीं से कट जाएगा फ्यूज से, इसलिए बोला जाता है फ्यूज उड़ गया। तो एक फ्यूज उड़ा तो समझिए 50 का उधर बल्ब पंखा सबको बचाया। तो 43वां क्वेश्चन है नेक्स्ट, यदि मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी मोमबत्ती के पास लाई जाती है तो वह एक डैश के साथ जलती है, मतलब कौन से रंग के साथ? बहुत ही स्टार मार्क की क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है लाल रोशनी, दूसरा नीली रोशनी, तीसरा पीली रोशनी, चौथा सफ़ेद रोशनी। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सफ़ेद रोशनी। यह एक बहुत ही स्टार मार्क की क्वेश्चन है। 44वां क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन NaCl, पहला ऑप्शन NaCl2, दूसरा NaCl सोडियम क्लोराइड, तीसरा Na2Cl, चौथा Na2Cl2। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? पहला ऑप्शन बेकिंग पाउडर, दूसरा बेकिंग सोडा, तीसरा ब्लीचिंग पाउडर, चौथा धोने का सोडा। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन है, इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है? पहला ऑप्शन आमाशय, दूसरा कर्णपूर्व ग्रंथि, तीसरा अग्नाशय, चौथा यकृत। तो ये जो इंसुलिन होते हैं ये और ग्लूकोगेन, ये हार्मोन अग्नाशय से स्रावित होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
और इन्हीं की वजह से डायबिटीज़ भी होता है, इंसुलिन की कमी से। 47वां क्वेश्चन है, एक मिश्रण में एक्स, वाई और जेड नामक विभिन्न पदार्थ हैं। उनके आकार और रंग समान है। एक्स कण भारी है और अचुंबकीय है, वाई कण हल्का है और चुंबकीय है, जबकि जेड कण चुंबकीय है। निम्न में से किस विधि द्वारा इन कणों को अलग कर सकते हैं? पहला ऑप्शन हाथ से चुनकर उसके बाद छानकर, दूसरा फटक कर उसके बाद चुंबकीय पृथक्करण कर, तीसरा चुंबकीय पृथक्करण कर उसके बाद छानकर, चौथा ऊर्ध्वपातन और उसके बाद आसवन करके। तो 47वां क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी आपको। पहला तो फटक कर एक्स वाई को अलग कर लेंगे, उसके बाद जो जेड कण चुंबकीय कण है उसको चुंबकीय पृथक्करण द्वारा अलग कर लेंगे। 48वां क्वेश्चन है, तो निकटतम वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को डैश कहते हैं? पहला ऑप्शन विभेदन क्षमता, दूसरा वीडियो क्षमता, तीसरा अंतर करने की क्षमता, चौथा आवर्धक क्षमता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए विभेदन क्षमता हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है, सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पहला चमकदार वस्तुएं, दूसरा प्रकाशमान वस्तुएं, तीसरा चमकीली वस्तुएं, चौथा उज्ज्वल वस्तुएं। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाशमान वस्तु। वे वस्तुएं जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करें उसे प्रकाशमान वस्तुएं कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, स्टार मार्किंग क्वेश्चन है। N2O इसका फॉर्मूला हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है? पहला इनमें से कोई नहीं, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब N2O। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट रोज नेक्स्ट PDF यानी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोगों के बीच प्रेजेंट होगा। धन्यवाद।